है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। आपके लिए चंगाई के मार्ग को खोलेगा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो यीशु, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो यीशु, सजदा करो। प्रभु जब पतरस यूहन्ना 21 अध्याय कहता है कि जब पतरस ने सोचा अब सब मार्ग बंद हो चुका है, प्रभु भी नहीं रहे, प्रभु क्रूस पर चढ़ गए, तब उसे लगा कि मार्ग बंद हो चुका है और वह पुराने व्यवसाय में जाने का तय किया परमेश्वर। लेकिन बाइबल कहता है यूहन्ना 21 अध्याय में कि आप स्वयं वहां पर आए और पतरस से आपने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की अगुवाई कर, मेरे मेमने को चरा। प्रभु जो पतरस ने सोचा, आपने दर्शन देकर उसे बताया कि रास्ता बंद नहीं है, रास्ता अभी भी खुला है। प्रभु आप हमारे लिए रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। आज इस कलीसिया के अंदर मार्ग ओपन हो सभी के लिए, ऐसा प्रार्थना मैं यहाँ पर से करता हूँ। प्रभु जी हर बंद मार्ग खुल जाए, प्रभु का मार्ग तैयार हो जाए। तू ही ज्योति है। बाइबल कहता है जब अंधकार हो जाते हैं, अंधकार में वो ज्योति बनकर आता है। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सब कहे तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। प्रभु अंधकार में ज्योति है, तू ज्योति है। प्रभु सारे अंधकार को मिटा दीजिएगा आज के शाम, सारे अंधकार यहाँ से निकल जाए। बाइबल कहता है कि तू वचन है और वचन में जीवन था और वचन ही ज्योति है, और ज्योति अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। आज ज्योति यहाँ पर आए और सारे अंधकार निकल जाए यहाँ से। धन्यवाद करते हैं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सब एक साथ मिलकर गाएंगे। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं राजा, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं। प्रभु आज जैसे हमने गीत गाया, ये दोनों लाइन यहाँ पर पूर्ण हो जाए कि तू हमारे लिए ज्योति बनकर आया है, तू हमारे लिए मार्ग बनकर आया। आज तेरे लोगों को ज्ञात होने दे कि तू मार्ग है परमेश्वर। आज तेरे लोगों को ज्ञात होने दे कि तू ज्योति है परमेश्वर।
हमारे लिए तू हमेशा तैयार है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, वो महिमा तेरी करते हैं, आराधना। आए परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लीजिएगा, अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंप दीजिएगा, खो जाइए, डूब जाइए परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के नाम के जय जयकार करें। शंदला बाबा 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 बाबा। उनके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके 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 चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया। मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे, मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, सब मिलकर गाएंगे। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। यरीहो की शहर पना गिर जाएगी, यरदन की नदियाँ हट जाएगी, यरीहो की शहर पना गिर जाएगी, यरदन की नदियाँ हट जाएगी, यरीहो की शहर पना गिर जाएगी, यरदन की नदियाँ हट जाएगी, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हाले हालेलुया,
हालेलुया, हाले 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 हालेलुया। मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे। विश्वास से गाइएगा ये गीत कि हमारे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे उसके सहभागिता में। मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे। मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है। Daddy, we wanted to see your face, Daddy. आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले महिमा महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो। सब कहे महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो। आपके हाथ को उठाकर गाएं, महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो। सब कहे महिमा महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो। स्तुति हो, स्तुति तेरी हो, स्तुति तेरी हो, स्तुति तेरी हो। और किसी की नहीं, स्तुति तेरी हो, महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो, महिमा तेरी हो, महिमा तेरी। आज होने दे उसकी महिमा, महिमा तेरी हो। कलिसिया गाए, महिमा आपकी आवाज आने दे, तेरी हो। स्तुति हो, स्तुति
हमारे होठों से सिर्फ तेरी स्तुति हो और किसी की गीत ना आवे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप लोगों को ही करे यहाँ पर, कोई भी लोग यहाँ पर बीमार ना रहे, कोई भी लोग यहाँ पर बोझ लेकर ना आए प्रभु जी। शांति आने दे, तेरी शांति का अनुभव लेने दे प्रभु। हर दर्द मिट जाए यहाँ से, हर दर्द यहाँ से निकल जाए। आज हम होने दे कि हम तेरी वातावरण में खो जाए प्रभु जी। चेंज दिस एटमोस्फियर, चेंज दिस सीजन फादर। अपने इस मौसम को बदलिएगा। हम आपके मौसम में आना चाहते हैं जहाँ पर हर समय वृक्ष फलवंत रहती है, हर महीने हर ऋतु में वो फल देती है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं उस मकसद को आज आप यहाँ पर पूरा करना प्रभु। जो आप यहाँ पर करना चाहते हैं उसको आज यहाँ पर करना। तेरी इच्छा यहाँ पर पूर्ण हो और तेरी राज्य यहाँ पर आने दे प्रभु जी। हम घटे और आप बढ़ने पाए प्रभु जी। हमारे आत्मिक कानों को खोलिएगा प्रभु, मंडली की बुद्धि को खोलिएगा, मंडली की बुद्धि और ज्ञान और समझ को खोलिएगा, ताकि वचन व्यर्थ ना जाए, वचन भूमि में जाए और फल को लेकर आए। हर एक लोग समझने के लिए क्षमता दीजिएगा प्रभु। मेक देम टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड फादर। आप उन्हें सहायता करें कि तेरे वचन को वे समझ सके परमेश्वर। शैतान को यहाँ से हम डांटते हैं, हर नींद की आत्मा को यहाँ से हम भगाते हैं, हर थकान की आत्मा को यहाँ से भगाते हैं, हर एक आलसपन की आत्मा को यहाँ से भगाते हैं। तेरा फुर्तीपन, तेरा फुर्तीला और तेरा परमेश्वर हष्ट पुष्ट जीवन यहाँ पर मांगते हैं प्रभु जी। लोगों के अंदर मन आने दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, सुनिए और कबूल करिए परमेश्वर। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार ताली द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस। हमें चलिए अपने पड़ोसी को प्रेज द लॉर्ड बोलिए, जय मसीह बोलिए, उनका स्वागत करें। कहो कि प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। चलेगा। उस दिन मेरे को दिया था ना ये प्लेटफॉर्म। हालेलुया। मैं ऑनलाइन हूँ क्या? मेरे को कोई देख रहा नहीं, इस वजह में समय लाइव है ना मैम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। अमन, क्या जय मसीह सुन सकता हूँ? जय मसीह। अमन, नींद आ रही है क्या? नहीं। महीने में एक ही बार मिलते हैं हम लोग, ठीक है? नहीं तो बाकी सब अपना मीटिंग कभी रहता है, शाम को रहता है 7 बजे 7:30 बजे। लेकिन वुमेन्स मीटिंग हम क्या करते हैं, दोपहर को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं दोपहर में फ्री होती है, इसी वजह से हम लोग दोपहर को। हालेलुया। सभी लोग आनंदित है, आशीषित है, आमेन। दुख में है, गम में है, नहीं ना? आमेन। प्रभु के निकट क्या है? आनंद की क्या है? भरपूरी। हाँ, भेलपूरी नहीं, क्या है? लोग कोई प्रभु के पास इसलिए आते हैं, कोई संडे के चर्च में खाना भी देते हैं, पता है आपको? बहुत सारे। वो क्यों आते मालूम है? प्रभु के निकट क्या है? भेलपूरी देते हैं, कोई शेव पूरी देते हैं, कोई खाना देता है। इसलिए वो क्यों आते हैं? क्योंकि प्रभु के निकट खाना है। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? प्रभु के निकट क्या है? आनंद की क्या है? भरपूरी है। हालेलुया। भरपूरी मतलब पूरा भरकर आनंद मिलने वाला है। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। ये समय परमेश्वर ने हमें फिर से दिया वुमेन्स मीटिंग चलाने के लिए। परमेश्वर ने हमको सहायता किया, मदद किया। फिर से महीने में एक बार आज मिल रहे हैं, 1 महीने बाद हम यहाँ पर मिल रहे हैं। हालेलुया। पिछले महीने भी हम यहाँ पर मिले थे। हालेलुया। तो कई महीनों से, लगभग 1 साल से हम इसको वुमेन्स मीटिंग चला रहे हैं, और मेरे ख्याल से लगभग 1 साल हो गया रहेगा, क्योंकि इतने वचन हमने बांटे हैं वुमेन्स के ऊपर। तो आपको अगर वुमेन्स की संदेश सुनना है तो मेरे YouTube पर जाना। बहुत सारे स्त्रियों के विषय में मैंने क्या किया है? बांटा है। हालेलुया। क्या कलीसिया सुन रही है मुझे यहाँ पर? हमें है ना आप लोगों का ध्यान? मैं समझता हूँ औरतें थक जाती है, क्योंकि सुबह उठती है, खाना बनाती है। अभी मुझे भी मालूम पड़ रहा है, अरे जल्दी उठना, खाना बनाना और फिर बर्तन धोना, थक जाना, फिर दोपहर को
नींद आती है, मुझे भी आ रही थी। ऐसा है, मैं बोला सच में औरतों का नींद आती है ऐसा है। वाह, ठीक है, फिर वापस से उठना, चाय बनाना, खाना बनाना। आमेन। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मुझे इस स्थिति में भी लेकर जा रहा है, ताकि मेरे को ये सारी चीज को भी सहन करना और सीखना आना चाहिए, ताकि मेरे को लोगों का परिस्थिति मालूम पड़े कि लोग किस कंडीशन से गुजरते हैं। स्वयं यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर आकर दर्द को लिया, हालेलुया। तो मैं भी जो अभी घर के खाना वाना बनाना है, तो मेरे को भी वो आप लोगों का दर्द मेरे को मालूम पड़ रहा है, हालेलुया। तो वो दर्द से मैं भी क्या कर रहा हूँ, गुजर रहा हूँ, हालेलुया। हाँ, मैं बस एक है कि आपके पास परिवार का है, 10-12 लोग हैं और मैं अकेला का है, तो थोड़ा सा ही दर्द है, लेकिन थोड़ा सा ही है, हालेलुया। चलिए इस समय हम परमेश्वर के नाम की गवाही कर देंगे। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई काम किया है, धन्यवाद आप देना चाहते हैं तो धन्यवाद दे सकते हैं। किसी के पास कोई गवाही देने के लिए है कि परमेश्वर ने इस वुमेन्स मीटिंग में आने के बाद आप क्या सीखते हैं और क्या आप इसने घर पर जाकर आपने लागू किया, क्या आपको परिवर्तन आया क्या, हालेलुया। या सिर्फ सुन के जा रहे हैं, सुन के जा रहे तो नहीं ना सिर्फ, आमीन, हालेलुया, आमीन। चलिए, है यहाँ पर कोई किसी को गवाही देना है क्या? गवाही है किसी के पास? यस। एक बार सिंगारा नहीं थी तवा पे, तो गैस चालू करके वो पूरा चल रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि गैस कम करके वो बंद हो जाता है। अगर ज्यादा घुमाओ तो बंद हो जाता है मेरा बड़ा वाला चूल्हा। तो बस थोड़ा सा कम किया और वो बंद हो गया। तो बोलती है कम से कम 10-15 मिनट हो गया। तो हम लोग पहले, अरे कब से तुम चल रही हो, अब बता, रोटी बनाना है, काम पे जाना है। तो बोले लाल ही नहीं हो रहा है, गर्म ही नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो बोले कि चलो अच्छा जाने दो, लेके आओ। जब मैं गई तो 2-5 मिनट बाद मैं गई, तो वहाँ देखो तो गैस चालू है और बगल में भी चूल्हा जल रहा है और पूरा घर में गैस फैल गया। मुझे का धन्यवाद करती हूँ कि साइड में भी चूल्हा जल रहा है और पूरे घर में भी गैस फैल गया। परमेश्वर ने हमें बचाया इससे, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे। बहुत रिस्की है बाबा, गैस संभाल के, कभी कभी ऐसा करते हैं बंद हो जाता है लेकिन बंद ही नहीं रहता है, आमीन, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए कोई कोई का तो काला ही रहता है, वो मार्क भी नहीं रहता है रेड। आजकल के चूल्हे में ऐसा रेड मार्क रहता है, लाल मार्क रहता है, ताकि बंद हो जाए तो मालूम पड़ता है कि हाँ बरोबर बंद हुआ है। किसी किसी का सिर्फ काला रहता है, पता ही नहीं ऑन है कि ऑफ है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमारे भी घर में ऐसे ही चूल्हा है, तो हमें को समझ में नहीं आता था कि बंद है क्या चालू है। इसलिए मैंने नेल पॉलिश लेकर उसको क्या किया वहाँ पर उसको क्या कर दिया, वहाँ पर लाल चिन्ह लगा दिया, ताकि मालूम क्या हो जाए कि जब भी बंद करे तो मालूम पड़ जाएगा कि भैया लाल का नेल पॉलिश इस साइड है, तो मालूम पड़ जाएगा बंद है, अगर इस साइड है तो भैया ऐसे दिमाग लगाने का थोड़ा से भैया, हाँ मैन चलेगा, हाँ मैन। और किसी को गवाही देना है? प्रभु का नाम को धन्यवाद मिले। चलिए, नहीं है, चलिए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। किसी को याद है पिछले महीने हमने किस वचन को हमने लिया था? यहाँ पर कौन सी स्त्री के विषय में बात किया था? शिप्रा और पुआ। किसी लोगों को स्टोरी पता है? शिप्रा और पुआ क्या थी स्टोरी? शिप्रा और पुआ का कितने लोग थे पिछले टाइम? याद है शिप्रा और पुआ के बारे में क्या था? शिप्रा और पुआ, हाँ, जो दाई थी, है ना, और क्या थे, इनको राजा ने क्या किया कि जितने भी इब्रियू बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको क्या करना, मार डाला। लेकिन इन लोग ने राजा का बात का पालन किया क्या? आज्ञा का पालन किया? नहीं। लेकिन इन लोगों ने, दोनों ने राजा का आज्ञा का पालन ना करते हुए इन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को बढ़कर समझा। हालेलुया। राजा का आज्ञा को तोड़ दिया और किसी भी बच्चों को नहीं मारा। तो हमने उनके लाइफ से बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि वे डरपोक नहीं थी, हालेलुया, वे डरपोक नहीं थी, सामर्थशाली थी और वे अच्छा डिसीजन लिए, दोनों सहेली थी। तो हमने देखा कि वे काम पर थी, राजा के उधर दोनों भी काम पर थे।
तो दोनों भी कैसे थे? परमेश्वर को मानने वाले। तो हमने भी कभी भी ऐसी दोस्ती करे, ऐसी मित्रता करे जो परमेश्वर को मानने वाले हो। हालेलुया। तो हमने उनके द्वारा दूसरी बातें क्या सीखा कि दोनों परमेश्वर के साथ संगति करते थे। हालेलुया। इनकी मित्रता आत्मिक लोगों के साथ में था। और तीसरी बात है, हमने और भी क्या सीखा शिप्रा और पुआ के द्वारा? और भी हम लोग ने क्या सीखा कि ये अच्छा डिसीजन लेने वाली थी। दोनों सहेलियों ने अच्छा डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि ऐसे वक्त पे राजा का बात नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की बात को क्या करेंगे। हाँ, अगर दोनों भी एक भी अगर विश्वास में नहीं रहता तो डिसीजन बरोबर नहीं होता और बच्चे को क्या कर देते थे? मार डालते थे। हालेलुया। तो हमने वहां पर बारिश आ रहा है। हालेलुया। चलो, परमेश्वर को हमने बोला चेंज द सीजन, मौसम बदलिया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सब वुमेन्स लोगों को धन्यवाद। ठंडी आ गई अभी। हालेलुया, आमेन। चलेगा, आज हम एक और वुमेन्स के ऊपर हम सीखेंगे, एक और स्त्री के विषय में हम सीखेंगे। और वो स्त्री बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों को इसका नाम पता है। मैं जब 2015 में 2005 में जब मैं यीशु मसीह में आया और 2005 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 15वीं खत्म हुआ। और जब मैं 2005 में जब मैं फिर पढ़ाई खत्म हुआ और जॉब पर लगा, और जो पहला जॉब था मेरा, और वहां पर जो मेरी सुपरवाइजर थी वो लड़की थी, जवानी थी। हालेलुया। और उसका नाम क्या था? प्रिसिला। क्या नाम था उसका? प्रिसिला। और मैं उसको हमेशा, मैं और मेरा एक दोस्त है, मेरा दोस्त भी विश्वासी था, हम लोग दोनों भी काम पर लगे। और प्रिसिला, मैं सोचता था ये क्या नाम है इसका, प्रिसिला प्रिसिला प्रिसिला। तभी मेरे को बाइबल का इतना ज्ञान नहीं था। मैं शुरू किया था बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया था, और उस लड़की का नाम था प्रिसिला। तो हम उसको मजाक करते थे, मुझे मालूम नहीं था कि वो बाइबल में एक औरत का नाम है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज हम एक और महिला के विषय में बाइबल में हम सीखेंगे, और उस महिला का नाम क्या है? प्रिस्किला। क्या नाम है? प्रिस्किला। बोली प्रिस्किला। हाँ, प्रिसिला भी बोलते हैं कोई लोग, क्योंकि या फिर प्रिस्किला भी बोलते हैं, किल्ला। हालेलुया, प्रिस्किला। हालेलुया। मैं हमेशा प्रिसिला बोलता था, लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा है? प्रिस्किला, किल्ला। तो आज हम एक और सुने बाइबल के अंदर ये नाम, कभी आपने सुना है? अच्छा, आपकी बहन की लड़की का नाम है? अच्छा, उसका भी नाम क्या है? प्रिस्किला। तो आज हम लोग किसके विषय में सीखेंगे? एक औरत का नाम है बाइबल में जिसका नाम क्या है? प्रिस्किला। हालेलुया। कितने लोग ने सुना है ये नाम बाइबल के अंदर? कितने लोग ने सुना है बाइबल के अंदर? नहीं सुना नाम सुना है, बाइबल का नाम नहीं सुना है। अक्विला का नाम सुना? अक्विला का भी नाम नहीं सुना। अक्विला प्रिस्किला का पति है। प्रिस्किला का पति का नाम क्या है? अक्विला। हालेलुया। तो आज हम एक और महिला के विषय में सीखेंगे, वो स्त्री का नाम है प्रिस्किला। आइएगा मेरे साथ में, आप प्रेरितों की किताब में जाते हैं। प्रेरितों की किताब, अगर आपने बाइबल लाया है तो प्रेरितों की किताब 18 अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 18 अध्याय पहला वचन से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 18 अध्याय पहला वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़िएगा। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियोस में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला। हाँ, अक्विला, देखकर बाइबल में इसका नाम आ रहा है अक्विला। हाँ, बुक पढ़ते जाइए, ठीक है। नामक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली में हाल ही में आया था। इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके और उनका एक ही उद्यम था, इसीलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे। और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक सबत के दिन आराधनालय में विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। बस, आइए हम लोग इस विषय में बाइबल में यहाँ पर शुरू कैसा हो रहा है? बाइबल किया जा रहा है, पौलुस एथेंस को छोड़कर
कुरंथियों में आया। कहां पर आया? कुरंथिस में। बोले कुरंथी, अरे ये जगह का नाम है कुरंथी। तो पौलुस कहां पर आया है? अभी कुरंथियों में आया है। और जब कुरंथियों में आया तो वहां पर उसकी मुलाकात हुई। पौलुस की मुलाकात किसी से हुआ? पौलुस की मुलाकात अक्विला से हुआ। किससे हुआ? अक्विला। अक्विला ये पुरुष का नाम है। तो पौलुस कहां पर आया? कुरंथियों में आया। और कुरंथियों में जब आया तो उसके लिए वो नया शहर था और उसके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं था, कोई स्थान नहीं था। और पौलुस जब कुरिन्थियुस में घूम रहा था तब उसकी मुलाकात किसके साथ हुई? अक्विला के साथ। और बाइबल बोलता है अक्विला यहूदी था। कौन था? यहूदी था, इजराइल से बिलोंग करता है, यहूदी था। तो पौलुस की मुलाकात किससे हुई? अक्विला से। और अक्विला कहां से आता है? यहूदी था वो। उसका जात क्या था? धर्म क्या था? वो यहूदी था। और जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था, ठीक है छोड़ दो, वह अपनी पत्नी प्रिस्किला, अब अक्विला का पत्नी जो थी, पत्नी उसका नाम क्या है? प्रिस्किला। प्रिस्किला, हालेलुया। तो पौलुस जब कुरिन्थियों में आया, कुरिन्थियों नया शहर था उसके लिए, और जब वो आया उसके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं था, तो उसकी मुलाकात किससे हुई? अक्विला से। और अक्विला की एक पत्नी थी जिसका नाम प्रिस्किला थी। और बाइबल बोलता है कि ये दोनों पति पत्नी, अक्विला और प्रिस्किला, ये दोनों पति पत्नी लोग कहां से आए थे? ये लोग इटली से आए थे। कहां से आए थे? इटली से। इटली ये फॉरेन है, विदेश है, आज भी है इटली। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मसीह जो विरोधी आने वाला है, मसीह विरोधी, आपको पता है मसीह विरोधी आने वाला है? हालेलुया। मैं संडे के चर्च में सब लाने वाला हूँ। ये मेरा जो शिक्षण खत्म होगा, फेलोशिप संगति का जो मैं बता रहा हूँ, संडे को सहभागिता के ऊपर बता रहा हूँ ना, पिछले 2 हफ्ते से, ये खत्म होने के बाद में मैं स्वप्न के ऊपर बात करूंगा, स्वप्न के ऊपर एक दिन। उसके बाद ठीक मैं शैतान के सारी स्टडी लेके आऊंगा, बहुत मजा आएगा। क्यों मैंने शैतान का स्टडी ठंडे में रखा हो? क्योंकि सुनने में मजा आएगा। बारिश भी गिरेगा और तुम लोग किसका सुनते रहोगे? नहीं तो गर्मी में तुम लोगों को पता नहीं चलेगा और शैतान का समाचार ऐसे ही चले जाएगा। इसलिए मैं चाहता था कि ठंडी में वो समाचार लेकर आओ बारिश के टाइम में, ताकि आपको बोर भी ना लगे संडे का चर्च, और बरोबर समझ में आए कि शैतान काम कैसे करता है। हालेलुया। प्रभु आज मेरे हृदय से बात कर रहे थे कि आज शैतान के विषय में थोड़ा बात कर अपने चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल बोलता है कि अक्विला और प्रिस्किला दोनों पति पत्नी थे, और ये लोग कहां से आए थे? इटली से कुरिन्थियों में आए थे। कहां पर आए थे? कुरिन्थियों में। और इटली यह रोम में है। रोम एक शहर है, अभी भी देश है, एक दुनिया है, अपना देश है रोम, वहां पर है। और वहां पर इटली है। इटली से ये दोनों पत्नी कहां पर आए थे? कुरिन्थियों में। और पौलुस भी उस समय कहां पर था? कुरिन्थियों में। पति पत्नी भी कहां पर आए थे? कुरिन्थियों में आए थे। और पौलुस भी उस समय कहां पर था? कुरिन्थियों में। और ये तीनों का, पति पत्नी का और ये पौलुस का मुलाकात कुरिन्थियों में हो गया। बाइबल बोलता है कि ये दोनों पति पत्नी को इटली से भाग कर आना पड़ा, वहां से उनको छोड़कर आना पड़ा, वो इटली शहर को छोड़कर आना पड़ा। क्यों इटली शहर को छोड़कर आना पड़ा? क्योंकि इटली का जो राजा था, वहां का रोम का जो राजा था, क्लौदियोस, उसका नाम क्या था? क्लौदियोस ने जितने भी यहूदी लोग थे रोम के अंदर, इटली के अंदर, वहां का राजा ने क्या किया था? वहां का जो एम्परर था, जो राजा था जिसको बोल सकते हैं, उस राजा ने क्या किया? सब यहूदियों को बोला इटली से निकल जाओ, सब यहूदी को बोला रोम से भाग जाओ, नहीं तो मार डाला जाएगा सबको। हालेलुया। इसलिए पति पत्नी को, अक्विला और प्रिस्किला को कहां से भाग कर आना पड़ा? इटली से, रोम से क्या हो गया? भाग कर आना पड़ा, क्योंकि वहां का राजा ने क्या कर दिया था? आदेश निकाला था, फरमान निकाला कि यहाँ पर कोई यहूदी लोग नहीं रह सकते हैं, सब लोग पलायन कर लो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सबको क्या करेंगे? मार डालेंगे। इसीलिए पति पत्नी लोगों को अपना सारा धन संपत्ति छोड़कर आना पड़ा। ये दोनों पति पत्नी लोग इटली के अंदर बहुत अच्छा संपत्ति बनाकर रखे, धन दौलत बनाकर रखे, प्रॉपर्टी बनाकर रखा था, लेकिन राजा के आज्ञा के वजह से सब कुछ छोड़कर, भाग कर, वहां से सब कुछ छोड़कर कहां पर आना पड़ा? कुरिन्थियों में आ गए। कहां पर आ गए? देख रहे,
पति पत्नी ने सारा सब कुछ क्या छोड़ दिया, धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ इटली में छोड़ दिया और अपना जान बचाकर वहां से भागते भागते कहां पर पहुंचे, कुरिन्थियों में। और उसी समय कुरिन्थियों में कौन था, उसी समय कुरिन्थियों में कौन आया था, पौलुस आया था। बोलिए पौलुस। हाँ, ये दोनों यहाँ पर आए भागकर और पौलुस यहाँ पर आए, तीनों की मुलाकात हो गई। और जब मुलाकात हुआ तो पौलुस को तो जगह नहीं था रहने के लिए, तो पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने इन लोगों ने, ये जो पति पत्नी थे, इन पति पत्नी ने पौलुस को बोला कि तुम अकेले हो, एक काम करो हमारे यहाँ पर रहने के लिए आओ। क्या करो, हमारे यहाँ पर रहने के लिए आओ। तो पति पत्नी ने जगह किसको दिया, पौलुस को जगह दिया कि हमारे घर में रहो। और बाइबल बोलता है कि पौलुस उनके घर में रहने लगा। हालेलुया, रहने लगा। पति पत्नी, देखो कितना अच्छा उनका हृदय। ये दोनों पति पत्नी ने पौलुस को अपने घर में रहने के लिए क्या दिया, जगह दिया। और बाइबल बोलता है कि ये दोनों पति पत्नी काम करते थे। ये दोनों पति पत्नी अक्विला और प्रिस्किला का काम था, दोनों काम करते थे। काम क्या था, तंबू बनाने का। क्या काम था, ये दोनों पति पत्नी व्यवसायिक थे, बिजनेसमैन थे। इनका काम क्या था, तंबू बनाते थे। ये दोनों तंबू बनाते थे और पौलुस भी क्या काम करता था, पौलुस भी काम क्या करता था, तंबू बनाता था। उसका भी काम यही था। और ये दोनों पति पत्नी का भी काम क्या था, प्रिस्किला और अक्विला का भी काम क्या था। हालेलुया, समझ रहे हैं क्या, स्टोरी समझ रहे हैं क्या। तो इन दोनों पति पत्नी लोग ने किसको घर में जगह दिया, किसको घर में जगह दिया, अपने घर में। पौलुस को क्या बोला, आप अकेले हैं, एक काम करो आप हमारे घर में क्या करो, आ जाओ रहने के लिए। और इन दोनों का भी काम तंबू बनाने का और पौलुस का भी काम क्या था, तंबू बनाने का। तो इसीलिए ये लोग ने बोला कि चलो वो भी तंबू बनाता, हम लोग भी तंबू बनाते हैं। इसीलिए पौलुस क्या किया, उनके साथ में क्या रहने लगा। और आपको मालूम है इस घर में कितना महीने रहा, कितना महीने रहा। मैं आपको बताऊं पौलुस कितना महीना रहा इस घर के अंदर, पति पत्नी के साथ कितना महीना रहा। पौलुस कभी भी किसी के घर में जल्दी नहीं रहता था। पौलुस कभी भी किसी के घर में जल्दी नहीं रहता था। हालेलुया, आमीन। हाँ, जा भेजो ना, जाओ उनके घर से कुर्सी लेके आओ, जाओ जाओ। मैं थोड़ा आज ही यूज किया ना, एक ही जाओ रे बैठो, ठीक है चलो। तो पौलुस सुनेगा, पौलुस दरअसल जल्दी किसी के घर में नहीं रुकता था। हालेलुया, पौलुस अपने आप पर डिपेंड रहता। पौलुस कभी भी किसी के घर में जल्दी नहीं रहता था। लेकिन क्या हुआ कि पौलुस इन पति पत्नी के साथ रह गया, जो कि जल्दी रहता नहीं किसी के घर में और खाता पीता नहीं जल्दी, और अपने ही खर्चा करता है। कोई खर्चा करता है तो खर्चा भी करने नहीं देता था। पौलुस की खूबसूरती थी कि किसी से खर्चा करवा के नहीं लेता था, जल्दी किसी के मांगता नहीं था। अगर कुछ नहीं है तो ऐसे ही भूखा रह जाता। इवन भाड़े के घर में भी रहता था। आपको मैं बताऊं, आएगा प्रेरितों की किताब में जाते हैं, प्रेरितों की किताब में, और वही प्रेरितों की किताब और लास्ट 28 अध्याय 30 वचन को देखते हैं। 28 अध्याय के 30 वचन को देखिएगा क्या लिखा है। और पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। हाँ, पौलुस पूरे 2 वर्ष कौन से घर में रहा, भाड़े का घर। समझ रहे, वो किसी के घर में जल्दी रुकता नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ पौलुस कि पति पत्नी के घर में रहने लगा। और प्रिस्किला, मैं आज प्रिस्किला के विषय में बात करूं, पति को थोड़ा हम साइड में रखेंगे, पत्नी के विषय में ज्यादा ध्यान देंगे और प्रिस्किला का ज्यादा ध्यान देंगे। हालेलुया, जब पति पत्नी का संदेश आएगा तब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज किसके विषय में देखेंगे, सिर्फ पत्नी के विषय में, वो प्रिस्किला के विषय में। और पौलुस कितना महीना रहा इस पति पत्नी के घर में, आइए बताता हूं मैं आपको, चलेगा। प्रेरितों की किताब में, प्रेरितों की किताब 18 अध्याय में, प्रेरितों की किताब 18 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है। 18 अध्याय 11वां वचन को पढ़िएगा, 11 वचन। इसीलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 वर्ष तक, कितना वर्ष तक? हाँ, पौलुस कितना साल तक था उनके घर में? 1.5 साल। 1.5 साल मतलब कितना महीना हो गया? 1.5 साल मतलब 1 साल कितना महीना होता है?
हाँ, और 1.5 साल में कितना, 1.5 साल, हाँ 18 महीना, कितना महीना, 18 महीना पौलुस किसके घर में रहा, पति पत्नी के, उस अक्विला और प्रिस्किला के घर में रहा। क्या आप किसी को अपने घर में रहने दोगे? खासकर औरतों को मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर कुछ औरतों को बात करता हूँ। आपके घर में किसी को दोगे आप 1.5 साल 2 साल रहने के लिए? हालेलुया। खासकर पुरुष को दोगे रहने के लिए। हाँ, लेकिन प्रिस्किला एक नौजवान पुरुष को अपने घर में 1.5 साल रहने दी, और प्रिस्किला ने मुंह तक नहीं खोला कि मेरा खा रहा है, मेरे घर में रह रहा है, मेरा खा रहा है, हमारे घर में जगह नहीं है, ये क्या इधर आकर बैठ गया है। लेकिन वो प्रिस्किला, मैं कुछ उसकी विशेष गुण बताऊंगा। प्रिस्किला के अंदर कुछ खूबसूरती थी, वही तो हमको सीखना है भी। हालेलुया। तो कितना साल रहा? 18 महीना, 1.5 साल तक कौन रहा? पौलुस उनके घर में रहा, प्रिस्किला के घर में रहा, पति पत्नी के घर में रहा। हालेलुया, हालेलुया। और तीनों का बिजनेस क्या था? तीनों भी, ये औरत भी काम करती थी, प्रिस्किला भी काम करती थी, तंबू बनाती थी, पति भी काम करता था, तंबू बनाता था, और पौलुस भी क्या करता था? काम करता था, तंबू बनाता था। हालेलुया। आएगा थोड़ा और देखिएगा, प्रिस्किला के विषय में ज्यादा जिक्र नहीं किया है बाइबल के अंदर, लेकिन कुछ जगह पर जिक्र किया है। मैं आपको पहला वो बताता हूँ, फिर मैं आपको ध्यान बताता हूँ। आइएगा 24 वचन में जाए, 18 अध्याय के 24वां वचन, चलेगा 19वां वचन पड़ेगा, 18 अध्याय के 19वां वचन। हाँ, उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा, और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। हाँ, 18 वचन से पढ़ेगा, 18 से। पौलुस बहुत देर तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया हाँ। इसलिए सिर मुंडाया, क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे। देखिए, अभी 1.5 साल पौलुस उनके घर में रहा, लेकिन 1.5 साल के बाद पौलुस अब वहां से निकल रहा है, उस घर से, और उस घर से वो निकलते हुए कुछ अलग जगह जा रहा है। और जब जा रहा था तो ये पति पत्नी भी उनके साथ में हो लिए। ये पति पत्नी ने उनको अकेला नहीं छोड़ा। ये जब पौलुस जा रहा है तो ये पति पत्नी प्रिस्किला भी और अक्विला, दोनों पति पत्नी भी उसके साथ में क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। और जब पौलुस जा रहा था तो पौलुस कहां पर पहुंचा? इफिसुस में पहुंचा। कहां पर पहुंचा? इफिसुस में पहुंचा। अब क्या हुआ? 19वां वचन। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा। पौलुस ने क्या कर दिया? अब ये दोनों पति पत्नी को बोला, अब तुम मेरा पीछा मत करो। हालेलुया। एक काम करो, अभी तुम लोग क्या करो, यहाँ पर ही रुक जाओ। इफिसुस में उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। और पौलुस अभी 1.5 साल के बाद अपने रास्ते पर चला गया। और अभी पति पत्नी लोग कहां पर रह गए? इफिसुस में। अभी कुरिन्थियों में नहीं है। अभी कहां पर नहीं है? पहले कहां पर थे? कुरिन्थियस में थे 1.5 साल। अभी 1.5 साल के बाद में दोनों पति पत्नी कहां पर आ गए? देख रहे, पहले थे इटली में, रोम में थे, इटली से भगाया गया और फिर कहां पर आए? कुरिन्थियों में। और कुरिन्थियों में 1.5 साल थे। अब 1.5 साल के बाद कहां पर आ गए? इफिसुस में आ गए। कहां पर आ गए? इफिसुस में आ गए। और इफिसुस में कुछ हुआ, वो मैं आपको थोड़ा ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूँ। 24 वचन से पढ़ते हैं। 24 वचन से पढ़िएगा, क्या लिखा है? अपोलोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। अब ये दोनों पति पत्नी कहां पर है? इफिसुस में है। और जब इफिसुस में रह रहे थे तब क्या हुआ? वहां पर एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति का नाम है अपुल्लोस। कौन आया? पौलुस गया। कौन आया? अपुल्लोस। इफिसुस में। कुरिन्थियों में कौन था? पौलुस था 1.5 साल। लेकिन जब इफिसुस में आए तो अभी कौन आया? अपुल्लोस। इन लोगों की मुलाकात किससे हुई? पति पत्नी का, प्रिस्किला की मुलाकात किससे हुई? अपुल्लोस। और बाइबल बोलता है अपुल्लोस विद्वान था, विद्वान, और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था। क्या है? ये लड़का था अपुल्लोस, इसका नाम है अपुल्लोस।
अपुल्लोस विद्वान था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। और क्या लिखा है, और उसने 25 उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। हाँ, परमेश्वर की मार्ग की शिक्षा पाई थी, यानी प्रभु का मार्ग, सच्चा मार्ग की उसने क्या पाई थी, शिक्षा पाई। तो ये अपुल्लोस विद्वान था, अपुल्लोस पवित्र शास्त्र को जानता था, और अपुल्लोस परमेश्वर की मार्ग की क्या पाई थी, शिक्षा पाई था। तो अपुल्लोस कहां पर आया, इफिसुस में आया, और इफिसुस में ये पति पत्नी थे, और अपुल्लोस की मुलाकात किससे हो रही है, इन दोनों पति पत्नी से हो रहा है। हालेलुया। और ये अपुल्लोस क्या करता था, आइएगा पढ़ते हैं। हाँ, और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुना था। हाँ, ये अपुल्लोस क्या करता था, विद्वान था, पवित्र शास्त्र को जानता था, प्रभु के मार्ग को जानता था, और प्रभु की शिक्षा देता था, लोगों को क्या करता था, सिखाता था, यीशु के विषय में ठीक ठीक सिखाता था। तो ये अपुल्लोस कौन था, सिखाता था, यीशु के विषय में सिखाता था। हाँ, फिर क्या हुआ, परंतु हाँ? वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। परंतु केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात को क्या करता था, लेकिन अपुल्लोस के अंदर एक कमी थी। कमी क्या था, वो यीशु का बारे में तो बता रहे लोगों को, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो कमी क्या था कि वो सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा जानता था। किसका जानता था, यूहन्ना का। हालेलुया। हाँ, और वो आराधनालय में आया, इफिसुस के आराधनालय में आया, और आराधनालय में आकर लोगों को प्रचार कर रहा है, यूहन्ना का बपतिस्मा के बारे में बता रहा है अपुल्लोस, यीशु के विषय में बता रहा है। और उसी समय उस आराधनालय में कौन थे, ये पति पत्नी थे, प्रिस्किला और अक्विला, दोनों पति पत्नी उस आराधनालय में थे। और देख रहे हैं कि ये नौजवान लड़का प्रचार कर रहा है। जैसे पति पत्नी इसको सुन रहे थे, दोनों पति पत्नी ने एक निर्णय लिया। इन लोगों ने बोला, अरे एक काम करते हैं, इसका ज्ञान क्या है, कम है, इसका ज्ञान क्या है, कम है। और ये दोनों पति पत्नी ने क्या किए, इसको क्या किए, अपने घर पर लेकर गए, और घर में लेकर गए, और घर पर लेकर जाने के बाद अपुल्लोस को अच्छी तरह से सिखाया। उन्होंने और भी अच्छी तरह से सिखाया, और अपुल्लोस उस पति पत्नी के द्वारा सिखाया गया, जो कि ऑलरेडी बाइबल का नॉलेज था, लेकिन पूरी अच्छी तरह से नॉलेज नहीं था। लेकिन ये पति पत्नी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ये लोग ने चर्च में से उसको क्या किए, बोला चर्च खत्म हो गया, एक काम करो अभी हमारे घर, और घर पर लेकर आया, और उस नौजवान लड़के को, अपुल्लोस को, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया। पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, चलिएगा 26वां वचन को पढ़िएगा। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए, और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। हाँ, घर में लेकर गए इस अपुल्लोस को, और भी अच्छी तरह से परमेश्वर का मार्ग उसको ज्ञान दिया। और ये अपुल्लोस, प्रिस्किला और अक्विला, ये पति पत्नी के द्वारा सिखाया गया, और सीखने के द्वारा अब इसका ज्ञान क्या हो गया, और बढ़ गया। और अब यह लड़का बड़ी तेजी से काम कर रहा है। ये इतनी अच्छी मिनिस्ट्री किया, इतना अच्छा सेवा किया, बहुत अच्छी सेवा किया, और इसकी सेवा से पौलुस क्या हो गया, खुश हो गया। हालेलुया। यहाँ पर देख रहे हैं ये पति पत्नी लोग ने क्या किया। ये पति पत्नी लोग ने एक लड़का, नौजवान, जिसको बाइबल का नॉलेज था, लेकिन पूरी रीति से नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, ये पति पत्नी लोग ने क्या किया, उसको अपने घर पर बुलाया, और घर पर बुलाकर न्योता दिया, निमंत्रण दिया, और घर पर बुलाया, खाना पीना खिलाया, और उसको वचन का और ज्ञान दिया। और उसके वचन सुनकर अपुल्लोस सीख गया, और सीख गया, और बड़ी तेजी से क्या किया, काम किया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये पति पत्नी लोग देख रहे कितने फायदेमंद हुए इसके लिए, अपुल्लोस के लिए। अगर वो लोग नहीं सिखाते तो ये अच्छे से काम, तेजस्वी काम नहीं कर पाता, इफेक्टिव मिनिस्ट्री नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ सुनते जाइए स्टोरी, समझ रहे क्या स्टोरी। तो हमने देखा इटली से वो कहाँ पर आए थे, कुरिन्थियों में आए, 1.5 साल रहे, और इस 1.5 साल में इन लोगों ने, पति पत्नी ने, अपने घर में किसको रखा, पौलुस को रखा।
फिर वहां से कहां पर आए, इफिसिस में आए। इफिसिस में भी एक व्यक्ति को, नौजवान को बोले हमारे घर में आओ, खाना पीना खाओ, और खाना पीना भी खिलाया और उसको ज्ञान भी दिया। और उसके ज्ञान को लेकर उस नौजवान लड़का ने बड़ी इफेक्टिव मिनिस्ट्री किया, बड़ी अच्छी सेवा किया। देख रहे पति पत्नी लोग कितना आशीषमय हो रहे। उस लड़के के लिए, अपुल्लोस के लिए कितना आशीष का कारण बना। हालेलुया। अब एक और थोड़ा सा सुनिएगा, फिर मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बताता हूँ कि हमको क्या समझने मिल रहा है, क्या सीखने मिल रहा है। हालेलुया। आइए रोमियो की किताब में जाते हैं। रोमियो की किताब 16वें अध्याय में, रोमियो की किताब 16वें अध्याय और 3रा वचन को पढ़िए और 4था वचन को पढ़िएगा। हालेलुया। रोमियो की किताब 16वें अध्याय 3रा और 4था वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? प्रिस्का। क्या लिखा है? ये प्रिस्का कौन है? अभी हम लोग ने नाम क्या सुना था, और अभी इधर कौन है? प्रिस्का। हालेलुया। ये प्रिस्का कौन है? इसके पहले हम लोग ने नाम क्या सुना था? हाँ, प्रिस्का भी वही है, प्यार से बोलते हैं ना। पति इसको प्यार से क्या बोलता होगा? प्रिस्का। हाँ, किसी को कोई पति अपने पत्नी को नाम लेकर नहीं बुलाता है, लेकिन क्या बुलाता है? सोना, मोना, टोना, जादू टोना। हालेलुया, हालेलुया, डार्लिंग, हालेलुया, स्वीट हार्ट, हनी, स्वीट हार्ट, हनी, हनी मतलब मध। हालेलुया। तो अलग अलग नाम से, तो ये इसको लगा प्रिस्किला क्या बोलने का, प्रिस्का बोल देते हैं। तो अपने, हालेलुया, तो ये क्या नाम से बुला रहा था अपने पत्नी को? प्रिस्का। हालेलुया, प्रिस्का और अक्विला। हालेलुया। आएंगे, पढ़ेंगे 16वें अध्याय 3रा वचन। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। देखिएगा, पौलुस इन दोनों पति पत्नी के विषय में क्या बोल रहा है? प्रिस्का और अक्विला को मेरा नमस्कार, जो मेरे सहकर्मी है। क्या है? देखिए, प्रिस्का और अक्विला है ना, ये पौलुस के कौन थे? सहकर्मी। सिर्फ सुनते जाइए, कोवर्कर्स। सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले। पौलुस का, इसीलिए पौलुस उनका धन्यवाद करता है कि तुम मेरे सहकर्मी, पार्टनर थे तुम लोग। हालेलुया। देख रहे पति पत्नी पौलुस का क्या बने? पार्टनर बने। और पढ़िएगा, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था। पौलुस इन दोनों पति पत्नी के विषय में बोलता है कि ये लोग ऐसे थे कि इन लोगों ने मेरे प्राण को बचाने के लिए अपने जीवन को क्या कर दिया? जोखिम में डाल दिया। देख रहे पति पत्नी लोग कितना अच्छा स्वभाव है। ये लोग तो मेहमानों को घर में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ज्ञान देते हैं, प्लस ये लोग मेहमान के लिए क्या कर रहे हैं? अपना जान भी देने के लिए दोनों पति पत्नी तैयार थे, और मेहमान के लिए सपोर्ट भी करते थे, सहकर्मी थे, मदद भी करते थे, पार्टनर भी। बैठो बच्चे लोग, आओ जाओ मत बार बार, चलो थोड़ा से दरवाजा एक कर दो मोबाइल। हाँ, सहकर्मी थे, और पौलुस इन लोगों के लिए नमस्कार बोलता है। देखो कितना अच्छा, धन्यवाद देना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और पौलुस क्या बोलता है इन लोगों के विषय में? हाँ, केवल मैं ही नहीं, हाँ, वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। दोनों पति पत्नी को धन्यवाद करता है। 5वां वचन को पढ़ेगा, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। हाँ, ये दोनों पति पत्नी के घर में कलीसिया भी चलती थी, घर की कलीसिया। हालेलुया। ये भी घर की कलीसिया है ना। हाँ, देख रहे पति पत्नी लोग मेहमान नवाजी करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, और ये पति पत्नी लोग ज्ञान देते हैं नौजवानों को। ये पति पत्नी लोग प्राण देने के लिए तैयार है। ये पति पत्नी लोग सहकर्मी है, सपोर्ट पार्टनर है। यह पति पत्नी लोग अपने घर को चर्च बना दिए हैं, यानी घर की कलीसिया, ताकि लोग आए और प्रभु की उपस्थिति को घर में से लेकर जाए। देख रहे उन्होंने अपने घर को एक चर्च बना दिया, घर की कलीसिया बना दिया था। लोग आकर उस घर में आशीषित होकर जाते थे। देख रहे कितना पति पत्नी लोगों का ये था। और पौलुस उनके विषय में क्या करता है? बार बार नमस्कार बोलता है, धन्यवाद देता है। हालेलुया। स्टोरी समझा क्या? समझा भी स्टोरी प्रिस्किला और अक्विला का? हालेलुया। कहाँ से शुरू हुई उनकी? इटली से। कहाँ पर आए? कुरिन्थियों में। कुरिन्थी से फिर कहाँ पर आए? इफिसस से बाद में वापस से रोम में गए, क्योंकि हमने रोमियो की किताब अभी पढ़ा 16वें
तो क्योंकि देख रहे कहाँ से, इटली से, कुरिन्थी से, इफिसस, वापस है रोम में जा रहे हैं, सब भाग रहे इधर से उधर भाग रहे। अगर आपका पति आपको भगा है तो आप भागोगी? हालेलुया। चलेगा, पत्नी लोग से मैं बात करता हूँ, औरत लोग से यहाँ पर मैं बात करता हूँ थोड़ा। अगर आपको यहाँ से भाड़े से रूम से, ये भाड़े से वो भाड़ा, वहाँ भाड़ा, आप क्या करोगे? अपने पति को क्या करोगे? देता भी नहीं घर, खुद का घर नहीं लेता, सिर्फ भगा रहा है इधर से उधर क्या कर रहा है? भगाते रहता है, हर साल इधर से उधर भगाते रहता है। ये प्रिस्किला ने ऐसे बोली रहेगी क्या अपने पति को? आपको लगता है प्रिस्किला ने अपने पति को बोली रहेगी? और पहले इटली में रहते थे, अभी लेकर आया कुरिन्थियों में, कुरिन्थियों से लेकर आया इफिसस में, इफिसस के लेकर आया कहाँ पर? रोम में वापस से लेकर आया। भगाए रहा पति। हालेलुया। देख रही है औरत के अंदर। अब मैं इसकी अच्छाई को बताता हूँ, क्या सीखने मिल रहा है हमको। सुन रहे हैं क्या? तैयार है क्या सुनने के लिए? क्या हम लोगों को सीखने मिल रहा है? कुछ पॉइंट है, मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, 10 पॉइंट से, लेकिन उसमें से हम थोड़े ही पॉइंट देखेंगे जैसे प्रभु मेरे को अगुवाई करे। पहला हम लोग ने देखा कि वे इटली में रहते थे दोनों। मैं प्रिस्किला के विषय में ज्यादा बात करूंगा। प्रिस्किला कहाँ पर रहती थी? हालेलुया। माँ को आने दो, आंटी को आने दो। प्रिस्किला कहाँ पर रहती थी? प्रिस्किला कहाँ पर रहती थी? हमें चलो यहाँ पर आ जाओ, बच्चे लोग आ जाओ। प्रिस्किला कहाँ पर रहती थी? बाइबल बोलता है प्रिस्किला कहाँ पर रहती थी? इटली में रहती थी। कहाँ पर रहती थी? इटली में। इटली में इनका धन दौलत था, इनका प्रॉपर्टी था, इनका संपत्ति था। क्या था? इटली के अंदर प्रॉपर्टी था, संपत्ति था। और बाइबल बोलता है कि ये अक्विला उसका पति है और यहूदी था। कौन था? यहूदी। हालेलुया। कौन था? यहूदी। लेकिन प्रिस्किला के विषय में बाइबल नहीं बता रहा है कि प्रिस्किला यहूदी थी कि नहीं। हालेलुया। प्रिस्किला के विषय में बाइबल कहीं पर भी नहीं बता रहा है कि प्रिस्किला यहूदी थी कि नहीं, लेकिन उसके पति के विषय में बता रहा है कि पति कौन था? यहूदी था। यहूदी मतलब इजराइल का रहने वाला, इब्री। हालेलुया। यहूदी था, लेकिन पत्नी यहूदी नहीं थी। हालेलुया। अगर रहती तो यहाँ पर बाइबल बताता था। हालेलुया। सुन रहे क्या? वो जूइश नहीं थी। हो सकते है कि ये प्रिस्किला अन्य जाति की औरत थी। अन्य जाति, हम सब भी अन्य जाति से थे, हम सब यहूदी लोग नहीं थे, हम सब भी अन्य जाति। वो भी कौन थी? अन्य जाति। लेकिन बाइबल बताता है कि वो अन्य जाति से अब क्या बन गई है मालूम है? क्रिश्चियन बन गई है। क्या बन गई है? क्रिश्चियन। देख रहे वो यीशु मसीह के विषय में वो अपोलोस को बता रही है। अपोलोस को, यीशु मसीह के विषय में अपोलोस को ज्ञान दे रही है। इसका मतलब है कि वो भी मसीह बन गई है। क्या बन गई है? मसीह। हालेलुया। वो अब यहूदी नहीं है, वो अब कहां से? अन्य जाति से क्या हो गई है? क्या बन गई? अभी मसीह बन गई है। हालेलुया। मसीह कैसे बन गई? वो कैसे मसीह बन गई? कैसे उसने यीशु को स्वीकार कर लिया? वो तो इटली में रहती थी, अन्य जाति औरत थी, अन्य जाति से वो मसीह में कैसे आ गई? यीशु में कैसे आ गई? हालेलुया। जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, चलेगा सोने वाले कहे हालेलुया। आमीन। प्रभु यहाँ पर बारिश को रोक दीजिएगा थोड़ा देर के लिए, नहीं तो अच्छी नींद आ जाएगी लोग को। ठंडा मिलकर ये लोग सो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी बोलते जा रहा हूँ। हालेलुया। 1 महीने में एक बार बर्दाश्त करो मेरे को थोड़ा से। संडे तो करते ही है, महीने में एक बार कर लीजिएगा, ठीक है? आप मुझे बताइए यहाँ पर औरतें लोग, क्या 4 बजे का टाइमिंग सही है या फिर मैं 7 बजे का करूँ? 4 बजे का बराबर है। हाँ, क्योंकि सिस्टर नहीं आ पाएगी। या फिर 2 बजे का करूँ? नहीं, 2 बजे का, क्योंकि बच्चे लोग आएंगे स्कूल से, अभी तो स्कूल चालू होगा, नहीं हो पाएगा। हालेलुया। अब देखिएगा, प्रिस्किला अन्य जाति थी, यीशु को जानती भी नहीं थी, लेकिन बाइबल बताता है कि वो यीशु को जानने लगी। कैसे हुआ यीशु को जानने लगी? बाइबल यहाँ पर बताता है कि वो जब कुरिन्थियों में आई प्रिस्किला, तो प्रिस्किला का मुलाकात किसके साथ हुआ? पौलुस के साथ। प्रिस्किला की मुलाकात पौलुस के साथ, और पौलुस उनके घर में 1.5 साल था। 1.5 साल। और 1.5 साल में पौलुस ने उन लोगों को यीशु के विषय में क्या किया? बताया। पौलुस ने यीशु के विषय में 1.5 साल उनके घर में क्या किया? ये दोनों पति पत्नी को क्या किया? यीशु के विषय में क्या किया? बताया। और मुझे लगता है इस 1.5 साल में
इस प्रिस्किला ने यीशु के विषय में सुना, हालेलुया, और उसने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में क्या किया? स्वीकार किया, ग्रहण किया। 1.5 साल में उसके अंदर परिवर्तन आया और उसने यीशु को क्या किया? ग्रहण किया। मेरे प्यारो देखेगा, उसने सच्चाई को जान लिया। उसने क्या किया? सच्चाई को जाना। पौलुस ने उसको सच्चाई को बताया कि यीशु ही कौन है? उद्धार करता है, हालेलुया। इस प्रिस्किला ने सत्य को जाना और सत्य ने उसको क्या कर दिया? आजाद कर दिया। उस सत्य ने उसको जाति से, रीति रिवाज से, परंपराओं से, वो अंधकार की दुनिया से क्या कर दिया? सत्य ने क्या कर दिया? उसको आजाद कर दिया, हालेलुया। आमेन। क्या हो गया? प्रॉब्लम है कुछ मोबाइल? आमेन, ठीक है, चलेगा। आमेन, हालेलुया। सुन रहे क्या? अन्य जाति से अब मसीह बन गई। कैसे मसीह बन गई? क्योंकि यीशु के विषय में उसने सुना पौलुस के द्वारा। पौलुस ने उसको सत्य बताते गया, सच्चाई बताते गया, यीशु सच्चे खुदे के विषय में। और जितना वो सुनते गए, जितना सुनते गए 1.5 साल में, सत्य को जितना सुनेंगे, सत्य ने उस औरत को क्या कर दिया? आजाद कर दिया। देखो, सच्चाई को जानने से क्या होता है? हम सारे वो अंधकार से, वो सारे झूठ से, रीति रिवाज से, परंपराओं से क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं, हालेलुया। तो इसने सत्य को जाना और सत्य को क्या कर लिया? पकड़ लिया। यीशु को क्या कर लिया? उसने पकड़ लिया कि यीशु ही कौन है? उद्धार करता है। और इसीलिए उसके जीवन में क्या है? परिवर्तन आ गया। अब वो अन्य जाति नहीं रही, अब क्या हो गई है? मसीह बन गई। आप भी पकड़ लिए यीशु को। क्या आपने यीशु को पकड़ा है कि नहीं अब तक? हालेलुया। क्या यीशु को बीच बीच में छोड़ देते हैं? हालेलुया। इस औरत ने यीशु को क्या करके रखा? पकड़ कर रखा। ये देख, इसने जान ली कि यही सही है, यही सत्य है, यही खुदा सत्य है, यही सृष्टि करता है, इसी ने दुनिया बनाई, यही उद्धार करता है, यही मोक्ष दाता है। इसने सच्चाई को जाना और उसने अपने हृदय में किसको जगा दिया? यीशु को जगा दिया। और जब जगा दिया तो वो अन्य जाति से अब क्या बन गई? मसीह बन गए। वो झूठ से अब कहां पर आ गए? सत्य में आ गए। वो अंधकार से कहां पर आ गए? ज्योति में आ गए। अविश्वास से कहां पर आ गए? विश्वास में आ गए, हालेलुया। उसने शंका नहीं किया। प्रिस्किला ने कभी भी यीशु के ऊपर शंका नहीं किया कि ये सच्चा खुदा है कि नहीं, हालेलुया। इसने औरत ने क्या किया? विश्वास किया। प्रिस्किला ने विश्वास किया कि यही कौन है? सच्चा खुदा है। मैं आज यहाँ पर कुछ औरतों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अभी भी शंका कर रही है यीशु के ऊपर? क्या आप अभी भी शंका में है कि यीशु सच्चा खुदा है कि नहीं? अगर आप शंका करते हैं तो आप प्रिस्किला के जैसे नहीं है। प्रिस्किला के जैसा बनी है, उस औरत के जैसे बनी है। उस औरत ने यीशु को विश्वास किया, संदेह नहीं किया। उसने जान लिया कि यीशु ही कौन है? सच्चा खुदा, हालेलुया। आप संदेह मत करो। अगर अभी भी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए और अभी भी आप शंका में कि यीशु ही सच्चा खुदा है, तो शंका से बाहर निकल जाओ और यीशु को पकड़ कर रखे कि यही सच्चा खुदा है। और तभी आपके जीवन में क्या आएगा? आशीष आएगा, हालेलुया, हालेलुया। अभी वो कौन हो गई? अन्य जाति से क्या बन गई है? मसीह बन गई, हालेलुया। मसीह बन गई, हालेलुया, आमीन। तो आपने भी क्या करना है? हमने भी संदेह नहीं करना है। सच्चा खुदा है, सत्य को जान लिया है, सत्य ने आपको आजाद कर लिया है, पकड़ कर रखे। दूसरी बातें मैं यहाँ पर क्या सीख रहा हूँ इस प्रिस्किला के द्वारा? प्रिस्किला ने अपने किसको छोड़कर आई है? धन संपत्ति को छोड़कर। किसको छोड़कर आई है? धन संपत्ति, प्रॉपर्टी को, जायदाद, बैंक बैलेंस, उसको छोड़कर कहाँ पर आई है? कहाँ पर आई है? कहाँ पर आई है? कुरिन्थियुस में आई है, हालेलुया। है क्या? कहे हालेलुया। हाँ, वहां से छोड़कर आए। और क्यों छोड़कर आई? क्योंकि वहां का राजा ने क्या किया? तुरंत आज्ञा निकाल दिया कि भागो, पलायन करो, नहीं तो वहां पर मार डाला जाएगा। और ऐसे में जल्द जल्द उसको वहां से छोड़कर क्या हुआ? आना पड़ा, हालेलुया। और जब वो आई तो धन संपत्ति, प्रॉपर्टी सब छोड़कर आए। देखिए, हो सकता है वहां पर वो अमीर होगी, हो सकता है पैसे वाली होगी, लेकिन अब पूरे पैसे को छोड़कर, इटली में छोड़कर, अब वो कहां पर आ रही है? कुरिन्थियों में। अब कुरिन्थियों में आई है, क्या वो पैसे को लेकर आई थी? क्या प्रॉपर्टी, जायदाद, बैंक बैलेंस को लेकर आई थी? अब देखिएगा, यहाँ पर आकर उसको नया से सब शुरू करना होगा। कुरिन्थियों में तो सब नया शुरू करना होगा, हालेलुया। कोई पैसे नहीं, हाँ, कोई जायदाद नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, सब कुछ कहाँ पर छोड़कर आई है? हाँ, ऐसे में, ऐसे वक्त पर।
और ऐसे वक्त में शायद वो कुरंथियों उन लोगों के लिए नया शहर था। कुरंथियों क्या इन दोनों के लिए नया। ये प्रिस्किला अपने पति के साथ में यहाँ पर आई थी। देखिए अच्छी क्वालिटी बता रहा हूं। प्रिस्किला के पास शायद खाने के लिए उस समय नहीं भी होगा, दोनों पति पत्नी, क्योंकि नया शहर है, खाने के लिए भी नहीं होगा। अभी तो सब कमाना होगा, पैसे नहीं है, शायद उनके पास में इतनी कमाई नहीं होगी और सब कुछ नया सिरे से शुरू करना होगा, सब कुछ नया। लेकिन इस औरत की एक अच्छी क्वालिटी थी, इसने थोड़ा ही कहा खाना में संतुष्टि किया। क्या किया? ये औरत संतोष औरत थी, संतोषजनक, यानी जो कुछ भी मिला उसमें अपने आप को क्या कर रखी? संतोष। मैं आज आप औरत से मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, जितने भी महिलाएं हैं, क्या आपके पास जो कुछ है उसमें आप संतोष है? क्या आप अपने पति को या फिर अपने पिताजी को या फिर अपने भाई के साथ रहते हैं या पति के साथ रहते हैं या फिर आप अपने किसी के भी साथ में रहते हैं, क्या आप उसको ताना देते रहते हैं या आपके पास जितना है उसमें समाधान है, संतोष है? हालेलुया, हालेलुया। इस औरत ने उस समय उसके पास में कुछ भी नहीं था, उसके पास में ना धन था ना दौलत था, नया नया शहर में आई है, सब कुछ नया शुरू करना, खाने के लिए एक टाइम का शायद खाना मिला होगा, पति शायद एक टाइम का खाना देता होगा, लेकिन इसने अपने पति को जरा से भी कुड़कुड़ाया नहीं। अब मुझे बताया आप कैसी औरत हो? कुड़कुड़ाने वाली, बुड़बुड़ाने वाली, या आप संतोष कर लेती है कि ठीक है, नहीं है ना चलेगा, ठीक है जो भी मेरे पास है ना चलेगा, पलंग नहीं है सोने के लिए, ठीक है मैं किस पे सोऊंगी? चटाई पे सोऊंगी मैं। हालेलुया। गोजर निकल रहा है, ठीक है गोजर को भी खाना खिलाऊंगी मैं। कॉकरोच भी है, हालेलुया, जैसे भी है मैं उसमें क्या करूंगी? संतोषजनक, संतोष रहोगी, समाधान होगी। क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है? प्रिस्किला ने सब कुछ छोड़कर, और बार बार ताना नहीं दे रही अपने पति को, क्या सब कुछ छोड़कर आया, क्या गरीब बना दिया, फटीचर बना दिया, क्या चिंदी बना दिया, सब कुछ वापस से छोड़कर फटीचर बना दिया, लेकिन उसने कभी भी शिकायत नहीं की। दूसरी, ये पत्नी ऐसी थी, ये औरत प्रिस्किला ऐसी थी कि उसका पति एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जा रहा है, दूसरे जगह छोड़कर तीसरे जगह जा रहा है, लेकिन तो भी वो शिकायत हाँ, अपने पति के साथ विश्वास योग्य रहे। विश्वास था इसके अंदर, भरोसा था, विश्वास योग्य, अपने पति को सहायता करती थी, मदद करती थी, कुड़कुड़ाती नहीं थी लेकिन मदद करती थी। उसका पति तंबू बनाता था और ये भी तंबू बनाने के लिए उसको क्या करती थी? मदद। मेरे प्यारो, आप कुड़कुड़ाइए मत, आपसे जितना हो सकता है ना उतना कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है पति के साथ सहायता करना, घर परिवार वालों के साथ सहायता करना, मदद करना, उतना तो कीजिए ना, कुड़कुड़ाने के बजाय। हालेलुया। प्रिस्किला के अंदर एक अच्छा क्वालिटी था, उसने देखा कि मेरा पति या मेरा घर वाला मेहनत कर रहा है तो ये भी मेहनत में लग गई। ये घर का भी काम करती थी और पति के हाथ बटाने का, ये भी तंबू बनाने का काम करती थी। हालेलुया। देख रहे, इसके अंदर गुण था, ये मेहनती भी थी, घर का भी काम करती थी। आप लोग बोलते हैं कि हम लोग घर का काम कर करके थक गए। हालेलुया। ये प्रिस्किला का देखिए, प्रिस्किला तो घर का भी काम कर रही थी और पति का भी क्या कर रही? हाथ। कितने लोग बोलते हैं यहाँ पर थक गई रे घर का काम कर करके। हालेलुया। पड़ोसी को बार बार बोलती है, अरे बाप रे थक गई। मेहमान, एक भी मेहमान अगर आ जाए तो क्या हो जाता है? और 1.5 साल अगर रहे तो क्या हो जाएगा? पहले तुम्हारा घर का काम इतना है, उसमें से एक व्यक्ति आ जाओ 1.5 साल रुके। सोचो प्रिस्किला का क्या, प्रिस्किला ने कभी भी नहीं अपने पति को ये भी नहीं बोला कि अरे हमको ही खाने के लिए नहीं है, ये पौलुस को यहाँ पर क्यों रखा है। उसने कभी अपने पति के साथ में बुड़बुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया। जो है उसमें क्या किया? पति को बोला ठीक है पौलुस को लेकर आया है, पौलुस आया है, हम सब मिल बांट के थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, लेकिन सब लोग मिल बांट के क्या करेंगे? खाएंगे। जितना है उसमें हम लोग क्या करेंगे? समाधान करेंगे। हालेलुया। तीसरी क्वालिटी अब मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या हमने देखा? पहला क्या देखा कि वो अभी अन्य जाति से क्या बन गई? मसीही बन गई। दूसरा हमने क्या देखा? वो क्या थी? हालेलुया। दूसरी बातें क्या देखा अभी? संतुष्टि, संतोषजनक। हालेलुया। तीसरा हम क्या देखेंगे? तीसरा हम देखेंगे अतिथि सत्कार करने वाली, मेहमान नवाजी करने में नंबर 1 थी। हालेलुया। प्रिस्किला कौन थी? आप लोग मेरा करते हैं मेहमान नवाजी? मैं आता हूं तो आदर देते हैं, सत्कार देते हैं?
हालेलुया। ये औरत देखिएगा, आई है इटली से, पहले ही वांदा है, कांदा वांदा सब है, पहले ही कांदा नहीं है और वांदा है, घर रहने के लिए है ही नहीं। और इसमें भी प्रिस्किला ने देखी कि एक पौलुस कुरिन्थियों में अकेला है, इसके लिए रहने का जगह नहीं है। मुझे लगता है कि प्रिस्किला ने अपने पति को बोला होगा कि सुनो ना, वो पौलुस वहां पर अकेला है, एक काम करते, उसको अपने घर में क्या करते हैं, बुलाते हैं। और प्रिस्किला ने उसको अपने घर में निमंत्रण दी, पौलुस को, और प्रिस्किला ने उसको बोला रहेगा कि आप इस घर में रहिए, और 1.5 साल उसको मेहमान नवाजी किया, खाना पीना खिलाया। हालेलुया। वो अतिथि सत्कार करने वाली औरत थी। हालेलुया। मेहनती थी, घर का भी काम करती थी, दूसरा व्यवसायिक था, खुद का काम भी करती थी, तंबू भी बनाती थी, वो बिजनेस वूमेन थी, औरत थी लेकिन बिजनेस भी करती थी, घर का भी काम करती थी। हालेलुया। आप सिर्फ घर का काम करके थक जाते हैं, वो घर का भी काम करती थी और बिजनेस औरत भी थी, बिजनेस वुमेन। हालेलुया। और मेहमान नवाजी भी करने वाली औरत थी। हालेलुया। जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। आमेन। यहाँ पर वुमेन्स मीटिंग में बार बार जो सो रहे क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हालेलुया। कलीसिया के अंदर इतनी क्यों नींद आ गई है, हमको उपवास में जाना पड़ेगा और नींद की आत्मा को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। आप लोग प्रार्थना करते हैं क्या, नींद की आत्मा को भगाओ, हालेलुया करने का। हालेलुया। थक गए तो क्या हो गया, परमेश्वर फ्रेश करेगा। हालेलुया। अब तीसरी बातें मैं देख रहा हूँ, अतिथि सत्कार। क्या इब्रानी की किताब आपने कभी पढ़ा? इब्रानी की किताब 13वें अध्याय आएगा, जल्दी आएगा। इब्रानी की किताब 13वें अध्याय को देखते हैं। इब्रानी की किताब 13 अध्याय, और वहां पर हम लोग पहला वचन और दूसरा वचन को पढ़िएगा। 13 अध्याय के पहला और दूसरा वचन को पढ़िएगा। भाईचारे की प्रीति, एकदम जोर से पढ़ो ना, क्या एकदम नॉर्मल फ्लैट में। हाँ? भाईचारे की प्रीति बनी रहे, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। कलीसिया को परमेश्वर बोल रहा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलो। परमेश्वर कलीसिया से बोल रही है, सारे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर बोलता है मेहमान नवाजी करना मत भूलो, सबकी मेहमान नवाजी करो, अतिथि सत्कार करो। क्यों करने बोल रहा है, क्यों मेहमान नवाजी करने का क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके द्वारा ऐसा करने से कुछ लोगों ने, सब लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अनजाने में किसी ने तो स्वर्गदूतों का क्या कर दिया। कभी कभी स्वर्गदूत मेहमान बनकर आ गए आपके घर पर, आपको लगा अरे मेरा चाचा चाची आए, लेकिन चाचा चाची नहीं था, वो स्वर्गदूत आया तेरे घर पर, चाचा चाची के रूप में आया। हालेलुया। और अनजाने में आपने क्या, अगर चाचा चाची दादा दादी या जो भी मामा बने भगा दिए, तो आपने किसको भगाया, स्वर्गदूत। फिर किधर जाएगा, डायरेक्टली ऊपर जाएगा और प्रभु को बोलेगा, प्रभु आपने भेजा था संदेश देने के लिए, मैं इसका चाचा का रूप लेकर गया था, लेकिन इसने मेरे को भगा दिया, तेरे शब्दों को सुना नहीं, भगा दिया, सत्कार भी नहीं किया इसने, तो तुम्हारा कंप्लेंट किधर जाएगा। इसलिए बाइबल बोलता है अनजाने में कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों का क्या कर दिया। इसलिए आते हैं तो थोड़ा से चाय तो पिला सकते हैं, पानी तो पिला सकते हैं, एक गिलास। हालेलुया। एक गिलास पानी भी पिला देगा तो मेरा परमेश्वर क्या बोलता है, प्रतिफल को पा लिया। एक गिलास पानी भी पिला दो तो क्या हो जाएगा, प्रतिफल भी पालेंगे। हालेलुया। तो ये औरत के अंदर मैं देखता हूँ कि इसने पौलुस को अपने घर में क्या किया, 1.5 साल मेहमान नवाजी की, लेकिन कभी शिकायत नहीं, कभी बुरा। और पौलुस भी इनके घर के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, पौलुस भी काम करता था, और पौलुस भी शायद पैसा देता रहा होगा कि लीजिए आप, है ना, पत्नी को देता रहा होगा, प्रिस्किला को। हालेलुया। तो 3 बातें हमने देखा, एक था वो अन्य जाति से मसीह बन गई, यीशु को सच्चा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। दूसरा संतोषजनक जो भी था, संतुष्टि की, पति के पास में कुछ नहीं है लेकिन संतुष्टि की। तीसरी हमने क्या देखा इसके अंदर, अभी मेहमान नवाजी करने वाली। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आइएगा हम यहाँ पर जाते हैं प्रेरितों की किताब में, प्रेरितों की किताब 18 अध्याय में, प्रेरितों की किताब 18 अध्याय। हालेलुया। हाँ, चौथी बातें मैं एक और बोलना चाहता हूँ, फिर हम प्रेरितों 18 में। अब देखिएगा ये औरत मेहनती थी, कौन थी, मेहनती, बोली मेहनती। आप है मेहनती। हालेलुया। कितना घंटे में खाना बन के होता है आपका,
कुछ लोग बोलते हैं पूरा दिन भर खाना बनाने में जाता है। हालेलुया। तो लोग बोलते हैं हम लोग मेहनती है। खाना बनाने में लोग मेहनती हो जाते हैं ना। कल मैं यूट्यूब पे सीख रहा था। मैं जब राशन लेने गया था इस बार डी मार्ट में, तो मैं तुअर का था। बचपन से हम लोग तुअर का दाल ही खाते हैं, तो हमारे घर में तो कभी अलग अलग दाल तो कभी बनाया नहीं है। हाँ कभी, क्योंकि मैंने कभी तो दाल खाया नहीं ऐसा अलग अलग दाल। तुअर का दाल ही मेरे को मालूम है। तो किसी ने मेरे को डीमार्ट में बोला, ब्रदर आप क्यों तुअर का दाल ले रहे, इसके साथ में ये भी दाल लो, चना का दाल लो, वो भी लो, मूंग का दाल वो भी लो, हरा दाल वो दाल लाल दाल जो भी है ले लो, ये सब भी बना के दाल खा लो, खाओ। मैं बोला हमने कभी खाया नहीं है, मेरे घर में तो हमेशा तुअर दाल ही बना है, मुझे मालूम भी नहीं है सब दाल कैसा बनाने का। और फिर कल मैंने बोला, तब मेरे को मालूम पड़ा कि अलग अलग दाल भी बनता है। तो मैं कल यूट्यूब पर जाकर मैंने देखा, मैंने बोला दाल देखो कैसा अलग अलग दाल कैसे बनता है। तो मैं देखा वहां पर मूंग का दाल कोई बना रहा है, कोई अरहर का दाल का, कोई तुअर का, जो भी है ऐसा ऐसा, और तड़का बिड़का देकर दे रहा है। हालेलुया। तो मैं बोला अरे बाप रे इतना सब मेहनत, तो तड़का बिड़का में ही इतना मेहनत था। अदरक पीसो, लहसुन पीसो, ये डालो वो डालो। मैंने बोला मेरा तुअर का दाल ही बेस्ट है। धोया, हल्दी डाला, नमक डाला और जीरा घी डाला, जीरा डाला, तड़का दे दिया बस। ये अदरक पीस रहा है, लहसुन पीस रहा है, वो डाल रहा है वो डाल रहा है, ये तड़का देना उस पे ऐसा। मैंने बोला जाने दे भैया, मैं ऐसे ही खा लेता, नहीं तो मेरा स्टडी रह। मालूम पड़ा मैं पूरा दिन अब देखिएगा ये औरत के अंदर क्या, ये औरत मेहनती थी, खाना बनाना काम भी करती है, मेहनती। और परमेश्वर हमेशा मेहनती लोगों को इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर ने इस मेहनती को इस्तेमाल किया। कहां पर इस्तेमाल किया मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर आप भी मेहनती है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। ये औरत व्यवसायिक थी, काम धंधा करने वाली, टेंट बनाती, तंबू बनाती। इसके अंदर टैलेंट था, ये तंबू अच्छा बना सकती थी, गुण था। हालेलुया। जल्दी जाओ नहीं तो ध्यान इधर आ रहा है। इसके अंदर टेंट बनाना, तंबू। दूसरा, ये औरत हमेशा वफादार थी, अपने पति के प्रति विश्वास योग्य, वफादार थी। अपने पति जहां जहां जाता उसके साथ में जाती, कभी कुड़कुड़ाती नहीं, विश्वास योग्य, जहां जहां जाता वहां वहां। परमेश्वर ने इसके टैलेंट को इस्तेमाल किया, गुण को इस्तेमाल किया। मेहनती थी और बुद्धिमान थी टेंट बनाने, और ये ज्ञान लेकर रखी थी। इसने 1.5 साल में क्या की थी, वचन का, पौलुस के द्वारा क्या की थी, ज्ञान ले ली। और परमेश्वर ने इसके ज्ञान को इस्तेमाल किया, इसके मेहनत को इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने इसकी वफादारी, विश्वास योग्यता को इस्तेमाल किया। सुन रहे ना? हाँ, वफादार औरत थी, विश्वास योग्य, वचन का 1.5 साल में नॉलेज ली। और इस औरत ने क्या किया है, ये औरत ने टैलेंट है इसके अंदर, परमेश्वर ने इसका टैलेंट और तीनों चीज को इस्तेमाल किया। आपके अंदर क्या टैलेंट है मुझे नहीं पता। क्या आपको वचन का नॉलेज है? हालेलुया। प्रिस्किला को था, हालेलुया, 1.5 साल उसने वचन का नॉलेज। क्या आपके पास है? हालेलुया। अगर नहीं है, आप बोलोगे ब्रदर मेरे को टैलेंट नहीं है, ये नॉलेज नहीं, तो प्रभु मेरे को कैसे इस्तेमाल करेगा? मैं आपको बोलता हूँ ठीक है, आपको वचन का नॉलेज नहीं है, लेकिन आप अच्छा खाना तो बना सकते हैं। चलो अच्छा खाना भी नहीं बना सकते, आप अच्छा बात तो कर सकते हैं। आपके अंदर ये टैलेंट है। अच्छा बहुत, हेलो मैं एयरटेल से बोल रही हूँ, मैं आइडिया फोन से बोल रही हूँ। अच्छा कम्युनिकेशन बोलते हैं, मोबाइल पे बोलते हैं ना, आता ना एक कॉल आता है, सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया, सर लोन लेने का है क्या? कितनी मीठी मीठी बात करते हैं। हाँ, आप बातूनी है क्या? बातूनी बहुत करते हैं, बात बहुत करते हैं, बातूनी समझते, बोलते, वो टैलेंट है आपके अंदर। मेरे अंदर तो कुट कुट के भरा है। चलो आपको वचन का ज्ञान नहीं, एक तो होगा, एक तो टैलेंट होगा आपका। आप अतिथि सत्कार करने वाले तो होगे, ये टैलेंट तो होगा। मेहमान नवाजी, ये भी है कि नहीं? या कुछ भी नहीं है? परमेश्वर कुछ भी होने दो आपका, वो टैलेंट को इस्तेमाल करेगा आपको। यह औरत के अंदर एक टैलेंट था, अतिथि सत्कार करने वाली। परमेश्वर ने बोला ये मेहमान नवाजी करते, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ।
परमेश्वर ने देखा ये वचन का ज्ञान को भरकर रखे, अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। आपके अंदर कोई भी एक भी टैलेंट रहेगा ना, प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बुलाओगे, अरे आना, आज चाय पिलाती हूँ तेरे को मैं। हालेलुया। आजा मैं खाना खिलाती हूँ मैं। आपके दफ्तर में अगर किसी ने खाना का टिफिन बॉक्स नहीं लाया, आप बोलेंगे अरे आज मेरी पत्नी ने बहुत अच्छा खाना बनाई है, चलो मैं खिलाता हूँ तुझे, खिलाती हूँ मैं। हालेलुया। और वहां पर जब आता है तो परमेश्वर वहां पर इस्तेमाल करता है। अब देखिएगा, इस औरत के अंदर अतिथि सत्कार करने वाला एक गुड टैलेंट था। और इस औरत ने क्या की, अब ये औरत ने देखा कि इफिसिस के अंदर एक और व्यक्ति आ गया, अपुल्लोस। कौन आया? अपुल्लोस। इस औरत ने देखी, प्रिस्किला ने देखी, ये अपुल्लोस को बाइबल का नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, ये विद्वान है। और अपुल्लोस यीशु के विषय में क्या कर रहा है? सिखा रहा है। लेकिन प्रिस्किला ने देखा कि इस आदमी के अंदर एक कमी है, वो है यूहन्ना का बपतिस्मा दे रहा है। कौन सा दे रहा है? हाँ, उसके पास में नॉलेज कम था। यूहन्ना का बपतिस्मा का ही नॉलेज था। यूहन्ना का बपतिस्मा का क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है? यूहन्ना का बपतिस्मा का मतलब है मन फिराओ। क्या है? यूहन्ना का बपतिस्मा मतलब मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। तो इसके पास में क्या नॉलेज था? इसके पास में सिर्फ यूहन्ना का नॉलेज था, और ये नॉलेज था कि यीशु आने वाला है। इसको क्या ज्ञान था अभी तक? कि यीशु, तो इसका अधूरा नॉलेज था। क्या नॉलेज था अधूरा? कि इसको लग रहा था यीशु अभी। और प्रिस्किला ने देखा ये चर्च में सबको यीशु के विषय में बता रहा है और बोल रहा है कि यीशु आएगा, यीशु आएगा, और यूहन्ना का बपतिस्मा लो, मन फिराओ, मन फिराओ। और प्रिस्किला ने देखा अरे इसका ज्ञान तो अधूरा है, यीशु तो आकर गए, यीशु तो मर भी गए, यीशु तो गाड़े भी गए, यीशु तो तीसरे दिन जी उठे, लेकिन इस अपुल्लोस को अभी तक पता ही नहीं है। ये तो यूहन्ना का ही बपतिस्मा दे रहा है, यीशु का बपतिस्मा दे रहा नहीं है, पवित्र आत्मा का विषय में नहीं बता रहा है। इसीलिए प्रिस्किला को मालूम पड़ गया कि आदमी के पास में नॉलेज क्या है? कम है। इसीलिए इस औरत ने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया। क्या टैलेंट का इस्तेमाल किया? इस औरत ने बोली अपुल्लोस को, जब चर्च खत्म हो गया, प्रचारक को बोलती है आप मेरे घर आएंगे, खाना खिलाती है मैं आज। देखिए नवाज कर रही है, क्या कर रही है? मेहमान नवाजी, हाँ, अतिथि सत्कार। और उसने उसको न्योता दिया, बोला कि आप मेरे घर पर आइए, थोड़ा खाना खाकर जाइए, मेरा मन कर रहा आपको खाना। हालेलुया। और अपुल्लोस ने वहां पर आया। अब देखो उसकी मेहमान नवाजी। अब इसने इस टैलेंट को इस्तेमाल किया, इस औरत ने इस टैलेंट को इस्तेमाल किया, गुण को इस्तेमाल किया, खाना भी खिलाए। और अब इस आदमी को बता रही है कि तुम जो प्रचार कर रहे थे वो अधूरा था। तुम्हारा प्रचार में सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा था, लेकिन यीशु का बारे में आपने जिक्र नहीं किया। आप बोल रहे हैं कि यीशु आने वाला है, लेकिन इस औरत ने बताया, प्रिस्किला ने बोला कि यीशु आकर गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी भी उठा, और पवित्र आत्मा आज हमारे को दिया गया है। हालेलुया। आप 19 अध्याय को पढ़ना, 19 अध्याय में आपको मालूम पड़ेगा प्रेरितों का, क्योंकि वहां पर लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि अपुल्लोस ने बताया नहीं था। हालेलुया। और जब प्रिस्किला, देखिए इस औरत ने कितना उसको घर के अंदर, अपने घर में चर्च बना डाला उसने, अपने घर के अंदर उसने प्रचार किया। आज चर्च के अंदर औरतों को प्रचार करने नहीं दिया जाता है ना? आप चर्च के अंदर प्रचार नहीं कर सकते। कितने ऐसे चर्च है जहां पर बहुत सारी औरतों को प्रचार करने नहीं दिया जाता है, चर्च के अंदर प्रचार करने नहीं दिया जाता है। लेकिन आप अभी भी प्रचार कर सकते हैं। अपने घर में तो प्रचार कर सकती हो, अपने घर में किसी को बुला तो सकती हो, खाना खिलाने, चाय पिलाने के बाद वहां पर तो प्रचार कर सकती हो। उसका तो बदलाव हो सकता है, उद्धार तो हो सकता है। हालेलुया। देख रहे इस औरत ने क्या की, उसको बुलाया, ज्ञान दिया, और इसको अभी पूरा ज्ञान मिल गया। और इस अपुल्लोस ने अब पूरे एरिया में जाकर प्रभावशाली काम किया। अभी तक आधा काम कर रहा था, लेकिन अभी क्या काम किया? प्रभावशाली काम किया। देख रहे इस औरत ने दूसरे के लिए क्या बनी? आशीष का कारण बना। सैकड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बना। नहीं तो ये अधूरा नॉलेज लेकर जा रहा था, लेकिन इस औरत की वजह से सैकड़ों लोगों को आशीष मिला। और यीशु के विषय में मालूम पड़ा कि यीशु आ चुका है, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा, और वापस आने वाला है। इस औरत के वजह से अपुल्लोस को पूरा ज्ञान मिला। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बाइबल का नॉलेज ले सकते हैं? क्या आप अपने घर में लोगों, आप सिर्फ घर में नहीं, आपको अगर खिलाने का मन कर रहा है, खिलाओ, बोलो भाई आज वड़ा पाव खिलाने का मन कर रहा है, वहां पर खिलाते खिलाते आप प्रभु के विषय में बात कर सकते हैं।
हालेलुया। क्यों नहीं आप बात कर सकते हैं? अपने दफ्तर में पड़ोसी को आप यीशु के बारे में बता सकते हैं। हालेलुया। कितना इसने मौका, इसने टैलेंट, अगर आपके पास में टैलेंट है, परमेश्वर आपके टैलेंट को क्या करेगा? अपने कार्य के लिए क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। अपने कार्य के लिए आपका गुण को इस्तेमाल करेगा। अच्छा खाना बना सकते हैं अगर आप, परमेश्वर आपको देखेगा, अरे अच्छा खाना बनाती है, अब मैं इसके गुण को क्या करूंगा? इस्तेमाल। और परमेश्वर आपके मन में डालेगा, बोलेगा कि किसी को बोला खाना खाने के लिए, और परमेश्वर आपका खाना उसको खिलाकर उसको क्या करेगा? उसके जीवन में क्या करेगा? बड़े क्या करेगा? काम करेगा। अगर आप अच्छे बात करते हैं, प्रभु बोलेगा अरे ये बहुत अच्छा बात करता है, इसको मैं पास्टर ही बना देता हूँ। जैसे मुझे बना दिया, ये बहुत बात करता है, इसको पास्टर ही बना देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, चलिए हालेलुया बोलिएगा। पैर फैला सकते हैं, बस 2 पॉइंट बोलकर खत्म करूंगा। पैर फैला सकते हैं अगर थक गए तो, टाइम है बस थोड़ा सा 2 पॉइंट सर। यहाँ पर एक और चीज हम देख रहे हैं कि इस प्रिस्किला के अंदर एक और था कि ये दोनों पति पत्नी लोग जान जोखिम में डाल रहे थे पौलुस के लिए। देख रहे हैं, ये अपना प्राण भी देने के लिए तैयार थे। ये औरत का देख रहे, ये औरत ऐसी औरत थी कि जो अपना प्राण भी देने के लिए क्या है? दूसरे के लिए तैयार थी। हालेलुया। ये दोनों पति पत्नी के अंदर अच्छा स्वभाव था। ये अपने मेहमान या दूसरों के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार थे। ये औरत ने देखा कि पौलुस को जब भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये प्रॉब्लम में खड़ी हो जाती थी। क्या करती थी? तो ये डरपोक नहीं थी, ये डरपोक औरत, ये स्ट्रांग थी, मजबूत थी। इसके लिए प्रिस्किला के समान हमें भी क्या बनने का? स्ट्रांग और डरपोक नहीं। अरे प्रॉब्लम आया भैया भाग जाओ, प्रॉब्लम आया, समस्या है तो क्या है? भाग जाओ। लेकिन ये औरत कभी नहीं भागी। इसने देखी कि पौलुस के ऊपर समस्या आ रहे, लोग मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये प्रिस्किला पौलुस के लिए जान पर खेल गई, उसको बचाने के लिए। ये डरती नहीं थी कि चलो उधर मारने आ रहे हैं तो मुझे भी मार डालेंगे, लेकिन ये कभी भागी नहीं। इसको भी लोग मार सकते थे, अगर पौलुस को मार सकते तो इसको भी मार सकते थे, लेकिन ये तो भी वहां पर डट कर क्या रहती थी? खड़ी रहती थी। इसका मतलब है कि औरत डरपोक औरत नहीं थी। क्या आप डरपोक है? जरा से कर्जा आया तो, जरा से कर्जा आया तो क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। जरा से बीमारी आए तो, अभी जरा से बारिश में हवा आएगा ना, थोड़ा से डर जाएगा, अरे पतरा ना उड़ जाए। देखना अभी सबके ऐसी होगी अभी। अरे लीकेज हो जाएगा, अरे पानी निकलेगा, अरे वो होगा, अरे कीड़े मकोड़े निकलेंगे, अरे मच्छर आएंगे, अरे लाइट जाएगा, अरे बार बार मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, अरे बार बार माचिस को एक जगह रखना पड़ेगा। हालेलुया। देख रहे, थोड़ा थोड़ा से सब धीरे धीरे क्या आएगा? टेंशन बढ़ते जाएगा। लेकिन ये डरपोक नहीं थी औरत, क्या थी? कॉन्फिडेंस और है ना, स्ट्रांग थी, मजबूत औरत थी। हालेलुया, जो जान पर। चौथा पांचवा जो भी है पॉइंट्स, एक और चीज हम देख रहे हैं, इस औरत ने अपने घर को कलिसिया बनाकर रखा। क्या आप अपने घर को कलिसिया बनाएंगे? क्या आप अपने घर के को प्रभु को सौंपेंगे? उस समय ना, जब ये प्रिस्किला और अक्विला थे ना, उस समय चर्च नहीं था, इसलिए घर घर में कलिसिया चलती थी। और इन लोगों ने भी अपने घर को एक कलिसिया बना दिया ताकि लोग इस घर के अंदर आकर क्या हो जाए? आशीषित हो जाए। क्या आप इस औरत के समान बन सकते हैं कि मैं भी अपने घर को एक कलिसिया के रूप में बनाऊंगी? मैं, हालेलुया। एक घर में लोग आए शांति पाए, एक घर में लोग आए आशीषित। ये घर एक शांति का घर बनाइएगा। हालेलुया। प्रभु का घर, प्रभु मेरा घर तेरे लिए खुला है, प्रभु जी आने दो लोगों को यहाँ पर। हालेलुया। जैसे ये परिवार ने आज एक घर को खोला है, प्रभु आने दो, कोई भी आ सकता है। वैसे क्या आप अपने घर को चर्च बना सकते हैं? हालेलुया। देख रहे, इस औरत से हमने कितना कुछ, हमने बहुत कुछ सीखा। थोड़े ही लिखा है लेकिन बहुत कुछ सीखा, और भी बहुत सारे हैं। हालेलुया, ये बहुत सारे हैं। बाइबल बोलता है पौलुस ने लास्ट में एक किताब लिखा। आएंगे, दिखाओ मैं आपको लास्ट, पौलुस का लास्ट किताब क्या है मालूम है आपको? पौलुस ने लास्ट किताब लिखा है, उस लास्ट किताब का नाम मालूम है आपको क्या है? दूसरा तीमती। बोलिए दूसरा तीमती। आइएगा लास्ट में वो क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे, चलेगा। ये लास्ट पॉइंट है, हम खत्म करेंगे। दूसरा तीमती की किताब, और वहां पर हम लोग जाते हैं, और 19वां वचन, 4 अध्याय के 19वां वचन, 4 अध्याय के 19वां वचन। प्रिस्का और अक्विला को और उनसे ओनेसिमोस, ओनेसिफोरुस, हाँ जो भी है, ओनेसिफोरुस,
के घराने को नमस्कार। हाँ, पौलुस क्या बोल रहा है? लास्ट किताब है पौलुस का, ये लास्ट किताब है दूसरा तीमोथी। लास्ट में लिख रहा है, और तब भी वो किसको याद कर रहा है मालूम है? अपने लास्ट पत्रिका में प्रिस्का और इस औरत को क्या कर रहा है? यानी कितना छाप छोड़ी इस औरत ने पौलुस के ऊपर, कि पौलुस लास्ट में भी उसको क्या कर रहा है? याद कर रहा है। आपको कोई याद करता है? आपको कोई स्मरण करता है 10 साल बाद भी, 15 साल 20 साल बाद आपको कोई स्मरण करेगा? गॉड नोस। आप बोलोगे परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस अभी याद नहीं करेगा, पौलुस गया। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे को याद रखेंगे 10 साल बाद? आप मुझे धन्यवाद दोगे? हालेलुया। मुझे याद है, मैं 19 साल से सेवा कर रहा हूँ। मुझे आज भी मेरे कांटेक्ट में आज भी लोग 15-15, 16-16 साल से अभी भी लोग हैं मेरे, 17 साल, 18 साल, 19 साल से, जब से मैं यीशु मसीह में आया हूँ तब से लोगों को मैं जानता हूँ। वो लोग मेरे को याद रखते हैं, आज भी मेरी तारीफ करते हैं, आज भी मेरे को याद करते कि अरे अजय पास्टर है ना, ये सब लोग भी बहने हैं ना। हाँ, इन लोग से भी मेरा पहचान 10, 12, 13 साल हो गया है। आज भी मेरे को याद करते हैं, आज भी इनका मम्मी याद करते हैं। अनीता रहती है मार्टूंगा, लेकिन मेरे को याद करती है अभी भी। हाँ, है ना, 12 साल हो गए लेकिन अभी भी मेरे को याद करते हैं, नमस्कार फोन करते हैं। तो देख रहे प्रिस्का और अक्विला को कौन याद कर रहा है? पौलुस याद कर रहा है। कितना बड़ा छाप इन लोग ने छोड़ा है कि ये लोग उसको क्या कर रहा है? नमस्कार बोल रहा है, धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। आप भी एक ऐसी औरत बनो ताकि आपको भी याद करें। देखो, दो औरतों को याद करते हैं, एक बुरी औरत को। ये औरत मेरे पड़ोस में रहती थी, ये औरत को बार बार याद करते हैं। आज भी हम लोग कुछ चर्च हमारे पड़ोस में ऐसी औरतें आकर गई है जिसको हम लोग देखते हैं, अरे भाई ये वापस आने वाले पड़ोस में रहने के लिए, तो हमको याद आ जाता है पूरा। हालेलुया। हाँ, आमेन। सहकर्मी थे ये, हमेशा पति पत्नी। एक और अच्छी चीज है ना, पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे। जब भी आप बाइबल में पढ़ोगे ना, ये दोनों पति पत्नी का नाम साथ में ही आता है, प्रिस्किला और अक्विला, प्रिस्का और अक्विला। आपका पति पत्नी के साथ में नाम आता है क्या बार बार? हालेलुया। हालेलुया। चलेगा। यहाँ पर ये दोनों ने इतना अच्छा पति पत्नी का रिश्ता पौलुस के सामने पेश किया है ना, कि पौलुस जब भी याद करता है तो दोनों को याद करता है। यानी ये मैरिज, इनका शादीशुदा जिंदगी कितना, पौलुस जब 1.5 साल था ना इस घर के अंदर, तो इसने देखा ये पति पत्नी कैसे रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। घर का भी काम करती है, टेंट भी बनाती है, और पौलुस को भी मदद कर रही थी। देखिए, प्रिस्किला बहुत मेहनती थी, पौलुस के साथ में भी मेहनत करती थी, पौलुस के साथ में मिशनरी में जाती, जगह जगह जाती, छोड़ती नहीं थी, साथ में जाती। हालेलुया। कितनी मेहनती थी। इसलिए आलसी औरत को कोई नहीं याद करेगा, परमेश्वर भी नहीं, पास्टर भी नहीं, पड़ोसी भी नहीं, कोई भी याद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप प्रिस्किला का जैसा बनिएगा। जितनी औरतों के विषय में मैंने सीखा उतनी औरतों के जैसा बनिएगा। लेकिन कुछ नेगेटिव औरतों का अभी तक मैंने सिखाया नहीं है। कुछ ऐसी भी औरतें हैं बाइबल के अंदर, उसके जैसा तो बनना नहीं, इसके जैसा बनिए, लेकिन उसके जैसा नहीं बनना। मैं वो बताऊंगा कौन ऐसी औरत है जिसके जैसा हम लोग नहीं बनने का। हालेलुया, हालेलुया। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस समय। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें प्रिस्किला और अक्विला के विषय में सिखाया। ये दोनों पति पत्नी हमेशा साथ में रहते थे प्रभु। ये जहाँ कहीं भी जाते थे एक दूसरे के साथ में इनका रिलेशनशिप बहुत घनिष्ठ था प्रभु। ये दोनों जब भी इकट्ठा साथ में रहते, जितना आप पति और पत्नी एक साथ रहेंगे उतना ही आशीषित होंगे, उतने उनका शादीशुदा जिंदगी आशीषित होगा। प्रभु आप प्रिस्किला के लाइफ से सीखा है कि प्रिस्किला मेहनती औरत थी, प्रिस्किला व्यवसायिक औरत थी, वो काम भी करती, घर का भी काम करती,
और मिशनरी का भी काम करती, पौलुस को भी साथ में वो सेवकाई में भी मदद करती। हमने देखा मेहमान नवाजी में वो नंबर 1 औरत थी। हमने देखा कि वो कुड़कुड़ाने वाली औरत नहीं थी। प्रभु जी, प्रभु ये सारी गुण क्वालिटी उस प्रिस्किला के अंदर था। आप इन बहनों के अंदर में भी दीजिएगा, इन माताओं के अंदर में भी दीजिएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि यह परमेश्वर अतिथि सत्कार करने वाली औरत बनेगा परमेश्वर, और वचन का ज्ञान को प्राप्त करे और वचन का प्रचार करे और अपने घर को एक कलीसिया के रूप में स्थापना कर दे कि अपने चर्च में अगर प्रचार करने का मौका ना मिले, लेकिन मैं घर में प्रचार जरूर करूंगी, किसी ना किसी को बुलाकर मैं घर में उसको संदेश दूंगी। ऐसा इनके अंदर निर्णय आने दे, ऐसे इनके अंदर मन आने दे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहाँ पर जितनी भी बहनें माताएं परमेश्वर बीमार है, हम खासकर उन बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी बीमारी को हम ढांटते हैं यीशु के नाम में। सारी बीमारी निकल जाए यहाँ से, सारी दुर्बलताएं कमजोरी यीशु के नाम में निकल जाए। जितने भी ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित है, ब्लड प्रेशर की बीमारी से छंगे हो जाए, डायबिटिक्स की बीमारी से छंगे हो जाए, गांठ की बीमारी से छंगे हो जाए, टीबी की बीमारी से छंगे हो जाए, पथरी की बीमारी से छंगे हो जाए, हर दर्द से वे छंगे हो जाए। ऐसे हम दुआ प्रार्थना करते हैं, आज से आशीषित होकर जाए, अभिषेक होकर जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमसे बातें किया। प्रभु जी धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांट सकते हैं इस समय।